हेलो माय डियर ऑडियंस। आज हम बात करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा कि जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, जो जॉब्स करते हैं, कहीं ना कहीं आप भी जॉब कर ही रहे होगे। तो आखिर प्राइवेट जॉब वालों की लाइफ कैसी होती है? एक प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति अपना डेली रूटीन जो है, उसका डेली रूटीन का जो शेड्यूल है वो कैसे फॉलो करता है, वो क्या क्या करता है, क्या वो पहले की तरह फ्रीडम रहता है या नहीं। तो आज हम इन्हीं सब पे बात करेंगे, क्योंकि मैं खुद ही पिछले 2 साल से प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। और मैं आपको कहीं ना कहीं बता सकता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि क्या फील होता है और कैसे कैसे क्या करने पड़ते हैं, और बॉस क्या क्या बोलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। मैं एक कंपनी में अकाउंटिंग का काम करता हूँ, अकाउंटेंट हूँ। तो देखिए, मैं अपना डेली रूटीन आपको नहीं बताऊंगा। मैं सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाता हूँ। उसके बाद वही रोज का काम, आज ये जरूरी है ये कर दो। फिर कल जब आएगा, कल भी बॉस वही बोलेगा, आज यार ये काम जरूरी है, आज इसे भी कर दो। हर दिन का यही प्रोसेस चलता रहता है। फिर शाम होती है 5-6 बजे, वहां से रिटर्न आता हूँ घर पे। घर आते वक्त 2-3 घंटे मिलते हैं, इधर उधर कुछ किया, नहीं तो खाना पीना खा के सो गया। उसके बाद सुबह फिर वही डेली रूटीन, जैसा कि आपको पता है, डेली रूटीन करके उसके बाद बस तैयार होने लगता है, मतलब इंसान जो है वो तैयार होने लगता है। तो मैं भी डेली रूटीन करके तैयार होने लगता हूँ। फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑफिस। तो ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घर से घर, घर से घर, ऐसा ही चलता रहता है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। और काम का प्रेशर तो बहुत रहता है। क्या है कि बॉस को तो चाहिए काम, क्योंकि वो दे रहा है पैसे। तो पैसे भाई दे तो रहा है, सच में पैसे दे रहा है, लेकिन काम भी तो चाहिए ना। बिना मेहनत किए थोड़ी पैसा मिलेगा। भाई देखो, लाइफ में प्राइवेट जॉब करो या गवर्नमेंट, प्रेशर तो रहेगा ही, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि आप सोचते हो कि फ्रीडम मिले, फ्रीडम नहीं मिलेगा। देखो यार, जब तक हम स्कूल लाइफ में जीते हैं, जब तक हम पढ़ लिख रहे हैं, घूम टहल रहे हैं, जब तक ऐसा हो रहा है, और जब तक पेरेंट्स केयर कर रहे हैं, तब तक तो आप फ्रीडम हो। आप बोल सकते हो कि मैं फ्रीडम हूँ, आई एम फ्रीडम। बट उसके बाद जैसे ही आप ग्रेजुएशन क्रॉस करोगे, उसके बाद तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ही। तो उसके बाद आपको जॉब करना पड़ेगा। और अगर गलती से भी, या अगर आपने चाहा भी, अगर आपकी शादी हो गई, तो शादी के बाद भाई कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है, लोड हो जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तब तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपको जॉब करनी ही करनी पड़ेगी। दिन रात एक करना पड़ेगा। अपने जो फ्रीडम आपने अपने एरिया में पाल रखे हैं, जो कंफर्ट जोन बना लिया है आपने अपने आसपास, उसे कहीं ना कहीं क्रैक करके आपको बाहर जाना पड़ेगा। और अगर आपके एरिया में ही अगर कोई अच्छा सा स्टेबलाइज्ड जॉब मिल जाता है, तब तो बेटर है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हर किसी को चाहिए ढेर सारा पैसा, पैसा। तो पैसा ढेर सारा तो किसी के घर में मिलेगा नहीं, कहीं जाके जॉब करना पड़ेगा। तो जॉब अगर अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप उसे फाइंड करने के लिए, आप उसे फाइंड आउट करोगे, तो जगह जगह जाओगे, ढूंढोगे। तो बेसिकली मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो जॉब करते हैं उनके लिए टाइम मैनेजमेंट करना काफी क्रिटिकल होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। वो अपने आप को बोल नहीं सकते कि मैं फ्रीडम हूँ, आई एम फ्रीडम बोल नहीं सकते। जॉब, जॉब से घर, घर से जॉब। कोई कोई तो ऐसा होता है जो अपनी पत्नी को भी टाइम नहीं दे पाता। तो यही सब बातें हैं। जॉब करना अच्छी बात है भाई। देखो, मजा तो यार बहुत आता है। अकाउंट में पैसे खचाखच भरे रहते हैं। जीरो देखने का कभी किस्मत नहीं होता। हमेशा ऐसे पैसे पड़े रहते हैं अकाउंट में भर भर के। कुछ भी खरीदना हो आपको, कपड़े, जूते, सनग्लास, वॉच, परफ्यूम, हेयर लोशन, कुछ भी, सीरम वगैरह, कुछ भी खरीदना हो, एनीथिंग आप खरीद सकते हो। आप कुछ भी अफोर्ड कर सकते हो, जितना आप कमा रहे हो उसके हिसाब से। फोन का रिचार्ज, एक नया फोन, घूमने के लिए बाइक में पेट्रोल, दोस्तों के साथ खर्चे करने के लिए पैसे। आप डेली लाइफ में जो यूज होता है, आप वो सब कर सकते हो भाई। मजा तो आता है, पैसे रहते हैं, कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहता है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है, जो प्रेशर है बॉस का, और जो काम का प्रेशर है, जो डेली रूटीन का प्रेशर है, वो यार सच बताऊं तो ना एकदम हालत खराब कर देती है। पहले मैं
बहुत फ्रीडम था, मस्त वीडियोस वगैरह बनाता था इंस्टा पे। मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी भी है fighter09s के नाम से, आप देखोगे तो जानोगे। तो मैं ढेर सारे वीडियोस बनाता था, लेकिन मजा आता था। बट अब यार क्या बताऊं, हर रोज कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है जॉब के सिलसिले में। क्योंकि कभी कोई ऐसा काम हो जाता है जिसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो उसे सीखना पड़ता है। और अपने काम को बहुत ही बारीकी से एकदम एक्यूरेट करना पड़ता है। क्योंकि वो रीचेक अगर हुआ और बॉस ने पकड़ा, तब तो अच्छे से लगा देगा वो। तो इसीलिए ये सब करना पड़ता है भाई। जॉब करने वालों की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत कठिन और खतरनाक और बहुत ही क्रिटिकल होती है। वो कोई समझ नहीं सकता। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर चुके हो, आपकी शादी हो गई हो, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या ढूंढ रहे हो, तब आप समझ सकते हो। कहीं ना कहीं आप मेरी बातों को समझ सकते हो, और मैं यही समझाना चाहता हूँ। मैं बस ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और मैंने काफी लोगों से इस बारे में बात की है, और मैंने देखा भी है। मैंने कई जॉब पकड़ा है और छोड़ा भी है। हालांकि उससे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है मुझे। तो आप भी अपना जॉब मत छोड़िएगा, जॉब बड़े मुश्किल से मिलती है। इस बार तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। रेज्यूम वगैरह अपडेट करते करते एकदम थक हाथ मान गया था, फिर भी हो गया। तो देखिए, यही बताना चाहता था कि जॉब चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, फ्रीडम मुश्किल है। फ्रीडम तभी मिलेगा जब आप खुद कोई ऑनरशिप प्राप्त करोगे या फिर कोई बिजनेस करो, लेकिन उसमें भी आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा। आप अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, अपने बिजनेस को हाई क्राउन तक लेकर जाने के लिए आप परेशान रहोगे। आप हमेशा सोचोगे कि ये मैं अपने बिजनेस को कैसे हाई लेवल तक लेके जाऊं, उसे डेवलपमेंट करने के लिए आप परेशान रहोगे। आपको कुछ ऐसा करना होगा, कुछ यूनिक, जिसमें कुछ ऐसा ना हो, जिसमें आपको फ्रीडम मिले। तो फिर ऐसा बहुत मुश्किल है, रेयर है। फिलहाल देखिए आप। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय बाय।